और चले बात करेंगे कोटा की, जहां पर कोचिंग स्टूडेंट के लापता होने के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कुन्हाड़ी पुलिस थाना क्षेत्र से नीट एग्जाम देने के बाद एक कोचिंग स्टूडेंट लापता हो गया। कुन्हाड़ी थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि लापता छात्र 19 साल का अमन कुमार सिंह है, बिहार का रहने वाला है। 2 साल से कोटा में रहकर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम और नीट यूजी की तैयारी कर रहा था। कमरे से बरामद नोट में छात्र ने पेपर अच्छा नहीं जाने की बात लिखी। थानाधिकारी ने कहा है कि रविवार को सुबह करीब 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच छात्र कमरे से गायब हो गया। यही नहीं, लापता छात्र ने अचानक गायब होने के पहले नोट भी लिखा है और लिखा है कि मुझे कोटा बैराज के आसपास खोज लेना। थानाधिकारी ने कहा कि रविवार को सुबह करीब 2 से 2:30 बजे के बीच छात्र कमरे से गायब हो गया। छात्र की तलाश जारी है, उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। वहीं इससे पहले ऐसा ही मामला सामने आया था। नीट यूजी की तैयारी करने के लिए गंगापुर जिले के बामनवास से कोटा आए 19 साल का छात्र राजेंद्र मीणा 6 मई से लापता है। उसने अपने परिजनों को मोबाइल पर मैसेज भी किया था, जिसमें उसने लिखा कि वो घर छोड़कर जा रहा है, आगे की पढ़ाई उसे नहीं करनी, वो अगले 5 साल के लिए घर से जा रहा है। पिता की शिकायत पर विज्ञाननगर थाना पुलिस उसकी तलाश कर रही है और 7 दिन से लापता चल रहा है छात्र राजेंद्र मीणा। और इसी पर ज्यादा अपडेट लिए शाकिर अली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शाकिर, इससे पहले भी एक वाक्य सामने आया था जिस बात का जिक्र मैंने किया कि राजेंद्र मीणा नाम का स्टूडेंट था, वो लापता चल रहा है, उसकी तलाश जारी है। एक कमोबेश ऐसा ही मामला फिर सामने आया है जहां पर छात्र अमन लापता हो गया है। क्या डिटेल मिल रही है पुलिस की कार्रवाई में? ये देखिए, अमन की तलाश कल दिन से ही की जा रही है, क्योंकि 2:30 बजे करीब वो अपने पीजी से जो है गायब हुआ था और उसके बाद वो नहीं लौटा था। जब पीजी संचालक ने जो है इसकी जानकारी थाने में दी, तो उसके बाद से जो सीआई और उनके अधिकारी हैं थाने के, वो तमाम लोग जो है उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। फिलहाल उसकी तलाश में जो टीम जुटी हुई है, उनको कोई सफलता नहीं मिली है। परिजनों को सूचना की गई है, परिजन आज जो है कोटा पहुंच जाएंगे। अमन 2 साल से कोटा में रह रहा था और नीट का उसने इस बार एग्ज़ाम भी दिया है। परीक्षा उसकी ठीक नहीं हुई है, इसका भी जिक्र उसने जो नोट छोड़ा है घर पर उसमें किया है। और बड़ी बात यह है कि उसने ये लिखा है कि मुझे कोटा बैराज के आसपास तलाशा जाए। लेकिन कोटा बैराज की जो हम बात करें तो ये चंबल नदी पर बना हुआ एक बांध है, तो बड़ी चिंताजनक बात है जो उसने लिखी है। लेकिन कुछ देर पहले हमारी एक पुलिस से जो बात हुई है, पुलिस के जो सूत्र हमें बता रहे हैं, उसके मुताबिक पुलिस जो है इस मामले में आश्वस्त है। पुलिस को कुछ इनपुट मिला है, हालांकि उन्होंने जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन पुलिस को एक पॉजिटिव इनपुट मिला है। छात्र जो है फिलहाल सुरक्षित है और वो पुलिस जो है उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि छात्र को पुलिस जल्दी खोज निकालेगी, जिस तरह से पुलिस अधिकारी से हमारी बात हुई है और उन्होंने जो बात कही है उसके मुताबिक। लेकिन कोटा में लगातार जिस तरह से स्टूडेंट सुसाइड के बाद में अब ये लापता होने के मामले सामने आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं जो तनाव को लेकर के बात कही जाती है, जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी जो है कमी देखी जा रही है। क्योंकि जो छात्र हैं, जो स्ट्रेस का शिकार छात्र है, वो वहाँ तक जो है टीम नहीं पहुँच पा रही है और कोई ना कोई छात्र इसी तरह के कदम उठा रहा है। 8 दिन पहले भी जो है एक राजेंद्र मीणा नाम का छात्र है जो वो लापता हुआ है। उसने जो नोट छोड़ा है उसमें साफ तौर पर उसने घर वालों को कहा है कि वो ये पढ़ाई नहीं कर सकता, वो 5 साल के लिए कोटा से बाहर जा रहा है और वो जब भी उसको घर वालों की याद आएगी तो वो खुद संपर्क कर लेगा। उसने जो कहा है कि उसने जो उसके पास जो नंबर था वो भी उसने बंद कर लिया है। परिजन इस मामले में भी जो परिजन और पुलिस हैं वो लगातार तलाश कर रहे हैं। कल जब एसपी से हमारी इस बारे में बात हुई तब उन्होंने कहा कि टीमें बनाई गई है और तलाश की जा रही है। और उस छात्र ने अभी तक किसी से कोई संपर्क नहीं किया है। 7 दिन हो गए, ना तो उसने घर वालों से संपर्क किया है और ना ही पुलिस से कोई संपर्क उसका हो पाया है। तो दोनों ही मामलों में अब पुलिस के लिए ये चुनौती बन गए हैं, क्योंकि दोनों छात्र लापता हैं। अमन जो है उसकी तलाश में कल से ही जो है टीमें लगातार तलाश कर रही है, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उसको तलाशा जा सके। लेकिन पुलिस से जो भी हमारी बात हुई है, हमारे जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक पुलिस को अमन वाले मामले में कोई पॉजिटिव संकेत मिला है। पुलिस थोड़ी सी आश्वस्त नज़र आ रही है कि वो उनको लीड मिली है कि वो छात्र जहाँ भी गया है वहाँ पर पुलिस पहुँच जाएगी। तो अब ये देखना होगा कि पुलिस की टीम कैसे उस छात्र तक पहुँचती है, उसको कैसे सुरक्षित दस्तयाब किया जाता है। लेकिन कल शाम दोपहर में जब वो गायब हुआ था, उसके बाद से जो है पुलिस भी लगातार चिंतित है, क्योंकि कोटा में जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, इन मामलों को समाधान के लिए, इनको रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम कोशिशें की जा रही है,
उन कोशिशों के बीच ही इस तरह के मामले जब सामने आ जाते हैं तो इन कोशिशों पर सवाल ठीक है। खड़े हो जाते हैं। कल कोटा में जो है देश भर के जो डॉक्टर्स हैं वो कोटा में कल आए थे, जो कोटा में पढ़ कर के गए हैं और देश के विभिन्न इलाकों में जो है वो काम कर रहे हैं। तो कल कोटा में एक प्रोग्राम था, उसमें भी जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो आए थे, उन्होंने भी अपने अनुभव शेयर किए थे। स्ट्रेस की लेकर भी जो बात हुई थी, उन्होंने भी स्ट्रेस को लेकर के जो बात कही है, उसमें उन्होंने मनोबल बढ़ाने की बात कही है, जो बच्चे यहाँ पर अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको लेकर के। तो कहीं न कहीं कोशिशें सब ओर से की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए अमन वाले मामले में पुलिस को जो लीड मिली है, उसके सकारात्मक नतीजे आएँ, इसका इंतज़ार सभी को है। हम भी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई सुखद जो है खबर आए और अमन को जो है दस्तयाब किया जा सके सुरक्षित। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाकिर तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार मामले ये बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हल निकालना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पहले मामले सामने आते थे सुसाइड के कि फंदे से लटक कर स्टूडेंट ने जान दे दी। अब लापता हो रहे हैं स्टूडेंट और हवाला भी दिया जा रहा है एग्ज़ाम स्ट्रेस का। तो कैसे इस मामलों को कम किया जाएगा, क्योंकि लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल हो चला है।